सुनो, तकदीर लिखी हुई होती है, लेकिन जिंदगी जो है ना, लिखने का तरीका तुम्हारे हाथ में होता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती हैं, और जब बंदा अल्लाह के करीब होता है ना, तो उसकी तकदीर जो है बदलती नहीं, नए रंग में ढल जाती है। आज मैं तुम्हें वो 5 आदतें बताने वाला हूँ जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, तुम्हारी जिंदगी का निज़ाम और नसीब दोनों बदल देती हैं। देखो, इस्लाम ने हैबिट सिर्फ रूटीन नहीं, एक नियत और कंसिस्टेंसी का अमल है। एक मोमिन जो है अपनी आदतों से पहचाना जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल जो है वो है जो छोटा हो लेकिन लगातार हो। यानी इस्लाम हमें डिसिप्लिन और सस्टेनेबिलिटी दोनों सिखाता है। चलो अब बात करते हैं उन 5 आदतों की जो अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में ला दी तो तुम्हारा रास्ता ही बदल जाए। सबसे पहली आदत, फजर के साथ उठना। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था, कल कहा था और दोबारा कह रहा हूँ, जिसने फजर जीत ली उसने दिन जीत लिया। सुबह उठने वाले लोग सिर्फ वक्त नहीं, अपनी तकदीर पर कंट्रोल ले लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है, अर्ली राइजिंग गिव्स यू मेंटल डोमिनेंस, यानी तुम्हारा दिमाग रिएक्टिव नहीं होता, प्रोडक्टिव होता है। और इस्लाम कहता है सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। तो अगर तुम्हारा दिन फजर से स्टार्ट होता है तो अल्लाह तुम्हारी सुबह में वो बरकत भर देता है जो दुनिया की किसी मोटिवेशनल क्वाइट से नहीं मिलती। दूसरी आदत, अपने वक्त का हिसाब रखना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इंसान जो है नुकसान में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल सालिह किया जिन्होंने। हर दिन का हिसाब रखना मतलब ये नहीं कि तुम एक मशीन बन जाओ, मतलब ये कि तुम जागो, होश में आओ, अपना वक्त ज़ाया करते हुए महसूस करो। एक पेपर लो, लिखो उसमें मैंने आज किस चीज़ में अपना वक्त लगाया। और अगर जवाब सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल और गॉसिप है तो समझ लो वक्त नहीं जा रहा, तकदीर तुम्हारी घुल रही है, तकदीर तुम्हारी बिगड़ रही है, ख़राब हो रही है। तीसरी आदत, जिक्र और शुक्र का डेली रूटीन। देखो, एक इंसान जब अल्लाह का जिक्र करता है ना, तो वो अपनी सोल को रिचार्ज करता है। आज हम जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन रूह का मेंटेनेंस भूल जाते हैं। जिक्र वो स्पिरिचुअल ऑक्सीजन है जो तुम्हें बर्न आउट होने से बचाती है। और शुक्र इंसान को पॉजिटिविटी देता है। साइंस भी यही कहती है, ग्रेटिट्यूड रिवायर्स योर ब्रेन फॉर कंटेनमेंट। इस्लाम कहता है अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें जो है और ज्यादा दूंगा। यानी शुक्र सिर्फ इमोशंस नहीं, रिस्क का मैग्नेट है। चौथी आदत, इल्म और रिफ्लेक्शन। हर दिन 10 मिनट कुरान का जो है मतलब पढ़ लो, कोई हदीस समझ लो, या सिर्फ अपनी गलतियों पे सोच लो। इल्म इंसान को उन मिस्टेक्स से बचाता है जिनका नतीजा जो है रेग्रेट होता है। और रिफ्लेक्शन, ये वो हैबिट है जो तुम्हें अपने नफ्स से सच बोलना सिखाती है। एक घड़ी की सोच सिर्फ एक मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कभी कभी जिंदगी भर का डायरेक्शन बदल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे। सो सिट डाउन विथ योरसेल्फ एवरी नाइट और अपनी सोल से बात करो। और आखिरी सबसे गहरी आदत, दुआ और तवक्कुल। देखो, इंसान प्लान करता है लेकिन अल्लाह डिसाइड करता है। लेकिन अल्लाह जो है ना, उनके प्लान्स को बरकत देता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। दुआ एक कनेक्शन है जहां बंदा अपनी लिमिट से ऊपर उठकर अल्लाह की रहमत तक पहुंचता है। एक छोटी सी आदत बनाओ, हर दिन कुछ मिनट्स अल्लाह से जो है सिर्फ दिल की बात करो। नो फॉर्मेलिटी, नो स्क्रिप्ट, बस जैसे दोस्त से बात करते हो ना उसी तरह बात करो। क्यों? क्योंकि जब तुम अल्लाह से दिल से बात करते हो ना, तो तुम्हारा जो दिल है ना अल्लाह से जुड़ जाता है, और वही कनेक्शन जो है तुम्हारी तकदीर को बदल देता है। तो याद रखो, अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए जो है बड़ा स्टेप्स नहीं चाहिए, सिर्फ छोटी छोटी आदतें जो चाहिए जो अल्लाह को पसंद हो जाएं। वक्त का हिसाब, फजर का वक्त, जिक्र का सुकून, इल्म का नूर और दुआ का सिलसिला, ये 5 हैबिट्स मिलकर जो है ना वो तकदीर लिखती हैं जिसमें इंसान दुनिया भी जीतता है और आखिरत भी। और आखिर में सिर्फ एक जुमला आप लोगों के लिए, तकदीर जो है ना वो लिखी गई है, लेकिन लिखने वाला तुम्हारा रब है, और रब तुम्हारे अमल से राजी हो जाए तो लिखा हुआ भी बदल जाता है।